यूपीएससी की परीक्षा में 129वां रैंक हासिल करने वाले अभिलाष सुंदरम का बहादुरगढ़ पहुंचने पर शहर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर अभिलाष सुंदरम का सम्मान किया। शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से खुली गाड़ी में बैठाकर अभिलाष को उनके निवास स्थान तक ले जाया गया। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर अभिलाष सुंदरम बेहद खुश है। वह फिलहाल बेंगलुरु में इंडियन ट्रेड सर्विसेज की ट्रेनिंग पर थे। वहां से लौटने पर अभिलाष का जोरदार स्वागत किया गया। अभिलाष सुंदरम का कहना है कि वे अब आईपीएस बनकर देश की सेवा करेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलवाएंगे। अभिलाष का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया से भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए काफी मदद मिली। उनका कहना है कि अगर युवा सोशल मीडिया के जरिए तैयारी करें तो वह भी जरूर सफल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी इंस्टाग्राम से काफी समय तक दूर रहे और कड़ी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को दिया है। हम आपको बता दें कि शहर के बराही रोड पर रहने वाले अभिलाष त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक एस श्याम के बेटे हैं। अभिलाष की मां संगीता वर्मा को अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व है। उनका कहना है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिलाष ने हिम्मत नहीं हारी। बस मैं भगवान का थैंक यू करना चाहूँगा और मेरे माँ बाप का थैंक यू करना चाहूँगा और मेरे परिवार का। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया क्योंकि मेरी सक्सेस इमीडिएट नहीं थी। इट वाज थ्रू बहुत सारे फेलियर्स और बहुत सारे स्टेप्स के बाद आई है और उसमें हमेशा मेरे परिवार वाले, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। इससे पहले भी क्रैक किए एक बार? जी। मैं लास्ट ईयर आई वाज रैंक 421 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज और मैं इंडियन ट्रेड सर्विस के अंदर अभी ऑलरेडी ट्रेनिंग जा रहा हूँ। अब इस बार 129 रैंक है और उसमें मुझे आईपीएस की सर्विस मिलेगी। तो युवा तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या संदेश? बस मैं उनसे ये कहूँगा कि मेहनत करते रहें क्योंकि मेहनत करेंगे, आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। आप मेहनत करते रहें, परसिवरेंस करते रहे, एक ना एक दिन आपका परिश्रम का फल जरूर मिलेगा आपको। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, शायद आप कल यहाँ खड़े हो जाएं। तो आज कितनी कठिन रही है परीक्षा से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। परीक्षा इतनी कठिन थी कि मेरे मम्मी और मेरे भैया से पूछे, मैं इवेंट्स में आया नहीं करता था। तो काफी सालों की मेहनत थी, काफी सालों का परिश्रम था, बट इन दी एंड इट वाज ऑल वर्थ इट। आज लगता है कि सही मेहनत थी और सही फल मिला उसका। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया का सहारा मिला या इनसे दूर रहे? डबल एजेड स्वॉर्ड है सोशल मीडिया के, फायदे भी और नुकसान भी है। कि जैसे कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे को तो बहुत काम आए हैं। मैंने काफी फ्री लेक्चर्स वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिलते हैं, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, मॉडर्न हिस्ट्री के आप पढ़ सकते हैं। और उसी दौरान अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक इसमें अगर आप चलाएंगे पढ़ते हो तो आप डाइग्रेस हो सकते हैं, आपका डाइग्रेशन ज्यादा होगा, आप डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होंगे। तो मैंने परीक्षा के दौरान इंस्टाग्राम बंद कर दिया था। बस अब मैंने परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद, पास होने के बाद अब ऑन किया वापस से। बचपन से ही सपना था? सच बोलूं तो बचपन से तो नहीं था ये। मुझे फ्रैंकली कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद पता चला यूपीएससी जैसी परीक्षा हिंदुस्तान में होती है। तो इसमें मेरे पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था तो उन्होंने मुझे बताया कि यूपीएससी जैसी एक परीक्षा इंडिया में होती है और उससे क्या बड़े बड़े अफसर निकलते हैं और जो आईएएस आईपीएस जो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं हमारे इंडिया की गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, जो चेंज ला सकते हैं हमारे इंडिया में सोसाइटी में, वो इसी एग्जाम के थ्रू होते हैं। और यहाँ पर आने का मकसद आपका अपने लिए स्वार्थी नहीं है, इट इज अबाउट सर्विस टू नेशन। तो आप एक आपको प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो चेंज ला सकें। तो मैं अपने ऑनेस्टली मेरे पिताजी का इसमें बहुत मेजर रोल रहा है। आईपीएस बनने के बाद किस तरीके से काम करें लोगों को साथ लेकर? जी आईपीएस बन के सर मेरा रोल ये रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्योंकि सर अगर जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होता है ना, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। जो बिजनेस क्लास जब हमारे जैसे ट्रेडिंग कम्युनिटी सेफ फील करती है तो वहां पर इकोनॉमी बूस्ट होती है और उस देश का विकास जल्दी होता है। गर्व हो रहा होगा? बिल्कुल गर्व की बात है, बहुत गर्व हो रहा है। तो अब क्या चाहते हैं कि बेटा किस तरीके से देश की सेवा करे, कैसे हेल्प करे लोगों को? वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम करे, यही हमारी इच्छा है। देश की सेवा करे। बेटे की कहाँ से हुई? शुरुआती शिक्षा अपने त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। बच्चे ने नर्सरी से लेकर 12th तक वहीं से किया है।
और उसके बाद ग्रेजुएशन इसने हिंदू कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स में की है दिल्ली से। और इसके बाद इसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। 2 बार इसका एससीएस क्वालिफाई हो गया। लास्ट ईयर इसका यूपीएससी रैंक 421 आया। सबने बहुत प्रेज किया, लेकिन इसके अंदर जो थी वो सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मुझे कुछ और करना है। तो इसी में ये लगा रहा और इसने परिश्रम किया, तो उस परिश्रम का इसको फल भी मिला है। सपना भी साकार हुआ। सपना साकार हुआ है जी।